ठीक है, बारी बारी से क्यों बचा रहे हैं आप? मेहमानों के पास भी जाना होगा। प्रीति दीदी पांडे जी, कम से कम ऐसे कुछ मुद्दे तो बीच में आते हैं कि जब विपक्ष की एकजुटता भी दिखाई देती है कि हाँ कोई विपक्ष भी है, हालांकि नेतृत्व भले ही आप लोगों को कांग्रेस का स्वीकार नहीं, लेकिन इस मुद्दे पर आप कम से कम राहुल गांधी के साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए दिव्या जी, समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी लगातार कहते रहे कि अन्याय जब हो तो उसके खिलाफ मजबूती से लड़ना चाहिए। अन्याय किसके खिलाफ हो रहा ये सवाल नहीं है, अन्याय गरीब के खिलाफ हो, अमीर के खिलाफ हो, जहां अन्याय हो वहां समाजवादियों को खड़ा होना चाहिए। इस बात में कोई दो राय नहीं कि आज की सरकार लगातार विपक्षी दलों की आवाज को दबाना चाहती है। और मैं तो कांग्रेस के साथियों से भी कहना चाहूंगा कि आपके नेता की सदस्यता गई, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने तत्काल रिएक्ट किया कि ये गलत कर रही है, आवाज दबाने का प्रयास हुआ, लेकिन हमारे नेताओं की भी सदस्यता गई उत्तर प्रदेश के अंदर। तो बीजेपी के नेताओं की तो सदस्यता गई उत्तर प्रदेश पांडे जी। अगर उसी जी बीजेपी के नेताओं की भी तो सदस्यता गई है। रूल इज रूल एंड रूल इज फॉर ऑल। देखिए बीजेपी की सदस्यता मैं बता रहा हूं बीजेपी के उन नेताओं की सदस्यता गई जो दंगे के आरोपी थे, और आजम खान जिसकी सदस्यता गई उनको लगातार एक साजिश के तहत सरकार बनने के बाद सैकड़ों मुकदमे उनके खिलाफ लिखे गए। जिस तरह एक साजिश के तहत कांग्रेस पार्टी के नेता की सदस्यता गई, और लगातार भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है। जो लोग मुखर हैं, जो जनता के सवाल उठाना चाहते हैं, जो सरकार जनता के पैसों को डुबो रही है अपने मित्रों के साथ, उसका हिसाब किताब जानना चाहते हैं, उनके खिलाफ कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी इनकम टैक्स, कभी कोर्ट का सहारा, कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से उन विपक्षी दलों की आवाज को दबाना चाहते हैं। लेकिन ये शायद भूल जा रहे हैं कि जब यही प्रक्रिया इनके साथ भी कभी होगा तो शायद ज्यादा तकलीफ होगी भारतीय जनता पार्टी को। लोकतंत्र को जिंदा रखने का प्रयास करे भारतीय जनता पार्टी, लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास करे भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, रुद्र प्रताप दुबे जी, अब मैं आपके पास आती हूँ। क्या ये माने कि सरनेम वाली जो लड़ाई है आप कोर्ट से होते हुए ओबीसी पर आप पहुंची है? दिव्या जी, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश तो यही है कि इस तरह हो जाए। देखिए, राजनीति को अगर आप इतने वक्त की समकालीन राजनीति को समझने की कोशिश करें तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी ने थोड़ा सा इमेच्योर हो गए इस मसले पर। यहां पर वो मसला बड़ा ही इसलिए हुआ क्योंकि माफी नहीं मांगी। मानहानि के सभी जितने पुराने आप देख लें दावे और वादे हैं, सब जगह पे माफी मांगी गई। इवन राहुल गांधी जी ने भी चौकीदार चोर है बयान पे हलफनामा देके माफी मांगी थी। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप राजनेता होते हैं, आप कई रैलियों को संबोधित करते हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और चाहे अनचाहे आपके मुंह से कुछ ऐसी चीजें निकल जाती हैं जिसपे आपको लगता है कि हाँ गलत हो गया, इसमें माफी मांग लेनी चाहिए थी। और अगर नहीं माफी मांगी है तो उसकी सजा तय है, और अगर उसकी सजा तय है तो यह भी तय है कि संसद उसी के अनुसार कानून से चलेगी। हालांकि अगर आपकी सजा पलट जाएगी तो ये संसद भी आपको वापस सदस्यता बहाल कर देगी। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो कानून के विपरीत हो। देखिए, हमेशा आपको सार्वजनिक जीवन की एक मर्यादा और नैतिकता का पालन करना ही पड़ेगा। नियम सबके लिए एक जैसे होते हैं। अगर आप इसे दूसरे विवाद से जोड़ के देखें तो आप देखें ट्विटर पर रविशंकर प्रसाद जी सूचना प्रसारण मंत्री थे, आईटी भी उनके हिस्से में आता था, और उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया 24 घंटे के लिए, चूंकि उन्होंने एक ऐसा म्यूजिक लगाया था जो कॉपीराइट उल्लंघन में आता था। उस पर तमाम हमले हुए कि ट्विटर की चल नहीं रही है, भारत सरकार पे बिल्कुल उसका बस नहीं है। और उसके कुछ दिन के बाद राहुल गांधी जी की प्रोफाइल लॉक हो जाती है, जब सब लोगों ने मैं भी राहुल गांधी ने एक कैंपेन चलाया था। और तब कांग्रेस की तरफ से आता है कि सरकार पूरा ट्विटर चला रही है और सरकार ही सब कुछ मैनेज कर रही है। तो एक चीज के अलग अलग पहलू नहीं हो सकते। अगर आप राजनीतिक जीवन में हैं तो आपको नैतिकता, शुचिता और मर्यादा रखनी पड़ेगी, और कहीं कुछ गलती होगी तो कानून सम्मत तो काम होगा। 13 जनवरी को लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद अफजल की सदस्यता गई, पिछले साल अक्टूबर में आजम खान साहब की गई, इस बार राहुल गांधी जी की गई है, जिसको अभी वापस करने का अधिकार भी है। ये सब कुछ कानून सम्मत हो रहा है, इसको वैसे ही नजर से देखना चाहिए। दिव्या जी, ठीक है। सचिन रावत जी, सुना आपने, नैतिकता, शुचिता ये राजनीति में आपको बरकरार रखना होगा, भाषा का भी ख्याल रखना होगा, और अगर नियम जो बनाए गए हैं तो वो सबके लिए समान है। इसमें इतनी बौखलाहट क्यों? देखिए दिव्या जी, मैं बताना चाहूंगा, राहुल गांधी जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट तौर पे कहा है
कि अभी जुडिशरी में मामला है और मैं समझता हूं कि इस पे जवाब अब जुडिशरी के आने वाले समय में अगर हाईकोर्ट गए तो उसमें यह जवाब देने की बात होगी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि चोर को चोर कहना कहां गलत है? अगर नीरव मोदी चोर है, मेहुल चौकसी चोर है, अगर विजय माल्या चोर है, तो उनको हम लोग चोर की संज्ञा में डिकोड जरूर करेंगे। जिस तरह से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि गरीब जनता और देश की जनता का पैसा लेकर के ये लोग भाग गए और उसके बाद में उनको बचाने के लिए मोदी सरकार लगातार तैयार रही। मोदी सरनेम को कोट करके आप लोग हर किसी को चोर बता रहे हैं, पिछड़ों का अपमान कर रहे हैं आप लोग। नहीं, ये बात नहीं है। वही तो मैं कहना चाह रहा हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसको अगड़े पिछड़े की लड़ाई कराना चाहती है, लेकिन राहुल गांधी जी ने कल भी कहा था, आज भी कह रहे हैं कि हमें अडानी की बात को कोड करना है कि उन्होंने जो महाघोटाला हुआ है 20,000 करोड़ के शेयर कैसे गए, ये भी बताना पड़ेगा। आपके सवाल का जवाब साक्षी जी देंगे। साक्षी जी जल्दी से जो है, देखिए, सबसे पहले तो सचिन जी को मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगड़े हो या पिछड़े हो, हम लड़ाई करवाने चाहते ही नहीं है। हमारा जो मूल मंत्र है पार्टी का वही सबका साथ सबका विकास है। जब सबके साथ की बात हम करते हैं तो चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, पिछड़ा कोई भी हो, महिला हो, पुरुष हो, सबको साथ में लेके चलते हैं। और ये बात आपको समझने की जरूरत है। 2014 से जो हमारी बार की बात क्यों कही? बन रही है। अरे ओबीसी के नायक तो सरदार पटेल थे। राहुल गांधी जी की बात है, कोई भी नियम गुजरात से बिलोंग करते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी हैं, चाहे फिर वो राहुल गांधी जी थे जो बिहार से बिलोंग करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश से बेनी प्रसाद वर्मा जी थे ओबीसी के बड़े नेता। आज ओबीसी की बात ये लोग कर करके ये स्पष्ट तौर पे अगले पिछड़े की लड़ाई लगाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। देश की जनता जानती है कि देखिए, वोट पे हिंदुस्तान की जनता का विकास इसलिए है क्योंकि वोट बिल्कुल। तो सदस्यता खत्म और पिछड़ों पर जंग शुरू हो गई है और पूरा विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है, राहुल गांधी के साथ दिखाई पड़ रहा है और आरोप ये लगाए जा रहे हैं बीजेपी पर कि विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। हालांकि बीजेपी से अलग तरीके से ले रही है, ओबीसी के अपमान से जोड़कर देख रही है। आने वाले वक्त में देखना होगा कि राजनीति किस तरीके से बदलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त इतना ही था। इसी खबर के साथ फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है। नमस्कार।